सरकार द्वारा अनाज मंडियों में लागू किए जा रहे ई पोर्टल व खरीद एजेंसियों द्वारा लस्टर लॉस के नाम पर काटे गए कमीशन को लेकर नाराज आढ़तियों ने हड़ताल रखी। हड़ताल में व्यापार मंडल के प्रधान मंगतराम व पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन उमेश आर्य भी मुख्य रूप से शामिल रहे। इस दौरान आढ़तियों ने ई पोर्टल प्रणाली को बंद करने के साथ ही काटे गए कमीशन को देने की मांग की। व्यापार मंडल के प्रधान मंगतराम व पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन उमेश आर्य ने बताया कि वेयरहाउस खरीद एजेंसी ने खरीद पूरी होने के बाद बिना बताए करीब 15 रुपए प्रति क्विंटल उनके कमीशन से काट लिए हैं, जबकि जो गेहूं दिया गया था उसमें लस्टर लॉस बिल्कुल नहीं था। ऐसे में लस्टर लॉस के नाम पर कमीशन से राशि काटकर उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी मंडी से करीब 34 लाख रुपए पे लस्टर लॉस के नाम पर काटे गए हैं, जिससे आढ़तियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि कोरोना महामारी के बीच आढ़तियों ने किसानों के हित में काफी काम किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने मंडियों में ई पोर्टल प्रणाली लागू की गई है, जबकि पुनहाना क्षेत्र में छोटे जमींदार होने के साथ ही अधिकतर किसान शिक्षित नहीं हैं। ऐसे में यहां पर ई पोर्टल के माध्यम से फसलें बेचना किसानों के साथ व्यापारियों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसको लेकर सरकार व खरीद एजेंसियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने को लेकर 3 दिन की हड़ताल की जा रही है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही आढ़तियों की जायज मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी विरोध के साथ ही प्रदर्शन भी किया जाएगा। क्या है आपकी मांग, किस तरह? हमारी मांग है जी, जो हमसे दामी में से पैसे कटे हैं हमारे ब्याज के नाम से, वो हमें वापस दिलाए जाए। और जो हमारे साथ शोषण हुआ है 15 रुपये क्विंटल का लस्टर लॉस का, वो पैसे हमसे काटे गए हैं, वो नहीं कटने चाहिए। किसान का माल है, किसान से पैसे कटने चाहिए। हमारा क्या इसमें रोल है जी? जो हमारे पैसे काटे गए, हमारे पैसे जब तक वापस नहीं दिलाए जाएंगे हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो यही ये काटे गए पैसे और हरियाणा में पूरे हुआ है? ये मतलब हमारे को तो पूरी जानकारी नहीं है सारे हरियाणा की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पलवल में भी जो भी हेड ऑफिस है उसके माध्यम में जितने भी ये एजेंसी आती हैं उन सब के ही काटे गए हैं। तो जो ई-नेम पोर्टल का विरोध भी आप कर रहे हो, क्या है वो? और ई पोर्टल ये है जी, किसान का माल आता है उसको उसकी पेमेंट चेक के द्वारा पोर्टल के द्वारा होनी चाहिए, जबकि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान हैं, छोटी बात है, और 40 किलो आती है, 50 किलो आती है, ये 1600 रुपये से 1800 रुपये की होती है। उससे सौदा किसान अपना सौदा लेके जाता है, बच्चों का अपने घर बार के लिए सामान लेके जाता है। उस पेमेंट को डालने में हमें 8-10 दिन लगते हैं, वो कहाँ से लेगा? इस तरीक़ा से अनपढ़ एरिया है, यहाँ पोर्टल सिस्टम नहीं चलेगा जी। चाहते हैं कि जो पोर्टल सिस्टम है ये तो बंद किया जाए और हमारी जो भी लस्टर लॉस की पेमेंट कटी है वो वापस दिलाई जाए, और हमारे पास जो ब्याज लगा है वो भी पेमेंट हमें वापस दिलाई जाए। ये जो धरना प्रदर्शन है ये आढ़ती लोग सारे कर रहे हैं। मुझे भी इन्होंने बुलाया और इनकी जब मैंने मांग सुनी तो इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है कि आदमी पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल काम करता है, और लास्ट में जाके उसके साथ ये एजेंसियाँ जो है, जो वेयर हाउस का में है, FCI है, जो अन्य कमेटी जो एजेंसी बनाई हुई हैं जो सरकारी गेहूँ परचेज करती हैं, वो मजाक करती हैं, उनका पैसा काट लेती हैं। तो ये अव्यवहारिक है, इनका पैसा वापस दिलवाया जाए। किस तरह से पैसा काटा जा रहा है? लस्टर लॉस के नाम पे 15 रुपये क्विंटल इनका काटा है, जबकि पहले किसी ने नहीं बताया कि आपके यहाँ के गेहूँ लस्टर लॉस है, यानी कि ख़राब गेहूँ है। अगर बताते तो उसको ज़मींदार से कम कर लेते पहले ही। उसमें 19.25 करोड़ दिया है सबने, मार्केट कमेटी में भी, इनके रजिस्टर में भी। ज़मींदार 19.25 के पैसे लेके चला गया, अब इनसे 15 रुपये क्विंटल उसका काट लिया। 72 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं हुई, किसी कारणवश नहीं हुई, कई बार नेट नहीं चलता और बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो इनका पैसा उससे काट लिया। उस पर ब्याज लगा दिया, किसी पे 8 लाख का लगा दिया, किसी पे 5 लाख का लगा दिया। तो एजेंसियों ने भी तो पैसा वो 72 घंटे की जगह कई दिनों में डाला है। ब्याज तो वो एजेंसियाँ दें, सरकार के जमींदार के लिए अगर ब्याज देना है तो वो एजेंसियाँ दें, इनसे किस बात का ब्याज है? ई-नेम का भी जो पोर्टल का विरोध चल रहा है, क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ई-नेम अभी हमारे यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ बहुत छोटी मंडी है, कोई साइकिल पे 20 किलो लेके आ रहा है, कोई साइकिल पे 10 किलो लेके आ रहा है। हम यहाँ देखते हैं ये सारी पिक्चर, और ना उसको चढ़ा पाते हैं, ना RTGS नंबर है, जमींदार चक्कर में रहता है, आढ़ती चक्कर में रहता है। इससे अफसरशाही बढ़ रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 5 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद पैसे चाहिए काम करने के लिए। पूरा भ्रष्टाचार इससे फैला हुआ है, कर्मचारी काबू में नहीं है।
अपने मन की मर्जी चलाता है। आड़ती 65-70 आड़ती है एक मंडी में, एक दुकान पे 20 डेयरी आती हैं, 1200-1300 डेयरियाँ, वो जमींदार वो कहाँ तक चढ़ाएगा, अगर चढ़ाएगा तो। अभी प्रशासन से, सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं? देखो हम तो सरकार के अंग हैं और ये सारे हमारी पार्टी के ही आदमी हैं और सारा पूरा इन्होंने कोऑपरेट भी किया है, पूरा 5 साल पीछे भी कोऑपरेट किया, इस बार भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं चेयरमैन रहा उस समय भी इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। कोई यहाँ इस तरह की कोई सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं हुई, सब पक्ष में रहे। बहुत सारे कार्यक्रम भी हमने कराए हैं, तो अब भी ये साथ हैं हमारे लोग। पर हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बात सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे। अभी वो थोड़ा सा अस्वस्थ भी हैं, तो हमारा तो यही निवेदन है कि हमारी बात उन तक पहुँचे और इस मंडी का जो पैसा है, इस मंडी का नहीं और मंडियों का भी है, वो सारा पूरा अपने संज्ञान में लेकर वापस दिलवाए।